नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लिमिट और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए और आज एक कुछ स्पेशल प्रकार के चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इन कुछ स्पेशल प्रकार के प्रश्न जो लिमिट पर आधारित हैं, कुछ सीरीज बना करके दिए हुए अपने को प्रश्नों मिलती हैं। योग के रूप में पदों को व्यवस्थित करके एक सीरीज बना दी जाती है और फिर उसके बाद में सीमा का मान ज्ञात करना होता है। तो कुछ प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। इस टाइप के प्रश्न जो है वो भी अपने को एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे करना है, देखो इस प्रकार के प्रश्न देखने में थोड़े से ऐसे कॉम्प्लिकेट लगते हैं, लेकिन है बहुत ईजी है प्रश्न, ठीक है ना। इनका तरीका समझेंगे और तरीका समझने के बाद में बड़े आसानी से इन प्रश्नों को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले कुछ चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लिख रहा हूँ, वो चीज़ें अपने को याद रखनी है, ठीक है। हालांकि मैंने समानांतर श्रेणी में और के ऊपर और बहुत पहले जो 12th स्टैंडर्ड पर और एक कंपटीशन के लिहाज से मैंने और क्लास बना रखी है समानांतर श्रेणी के ऊपर, ठीक है। तो वहां से अगर थोड़ा सा और अच्छे से देखना है तो वहां आप देख सकते हो। लगभग 2 साल पहले अपने वीडियो पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो, ये चीजें हम जानते हैं, 1+2+3+ इस प्रकार से प्लस n, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या का योग जो होता है ना वो हम जानते हैं n × n+1/2 होता है, ये बात अपन जानते हैं। फिर n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो होता है n × n+1 × 2n+1/6, ये बात भी अपन जानते हैं, ठीक है। फिर 1³ + 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ये बात भी अपन जानते हैं, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले तो अपन को ये ध्यान में रखने हैं। फिर जैसे 1 + 3 + 5 + 7 और इस प्रकार से प्लस n पद, कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गई प्रथम n विषम प्राकृत संख्याएं, यानी फर्स्ट n ओड नंबर हो गए, इनका अगर सम निकालना है तो ये होता है n²। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग जो है वो n² होता है। और प्रथम सम 2, 4, 6, 8 और इस प्रकार से अगर आपको कहे कि टोटल n पद है, मतलब ये प्रथम n सम संख्या है, तो इनका योग जो होता है वो होता है n × n+1। ये 5 फॉर्मूले जो है ना, ये हम 10th लेवल के जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें आराम से सीख जाते हैं, और नहीं याद है तो इनको याद करना है, ठीक है। ये फॉर्मूले तो अपने याद करने हैं। अब इन फॉर्मूलों को याद करते हुए इनकी सहायता से हम इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। देखो, मैं पहला प्रश्न कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछ रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n² और अपॉन n³, इस पूरे की सीमा का मान अपने को पूछा है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर हमें दिख रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों योग दिया हुआ है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, ये बात अपने को यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस चीज को हम यूं लिख सकते हैं कि लिमिट, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और देखो n प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, ये लिखा हुआ n × n+1 और 2n+1/6, और बटे में कितना दे रखा है, n³ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट n का मान अनंत की तरफ है, तो अपने को क्या करना है कि n कॉमन लेकर के n को नीचे लेके आना है, डिनोमिनेटर में रखना है, ताकि हमें, क्योंकि अगर n डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा तब तो अनंत बना देगा, ठीक है। तो हमें डिनोमिनेटर में रखना, अगर n ऊपर जैसे अंश में रहे तो फिर तो क्या बना देगा, अनंत बना देगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि कुछ कॉमन वगैरह लेकर के, ठीक है, तो उसमें से हम n जो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसे पर्सन हमने जब 11th क्लास की बुक की लिमिट जो पढ़ी थी वहां पर मैंने बताए थे, ठीक है, 2-4 प्रश्न किए थे हमने इस टाइप के, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो, यहाँ इस कोष्टक में से अगर n कॉमन लें तो n पहले से है, एक n यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक n इससे गुणा करके n² हो जाएगा, एक n यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो एक n तो इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, एक n इसमें से कॉमन ले रहा हूँ,
n इंटू एन और इंटू एन, एन क्यूब, ठीक है। तो एन क्यूब, एक एन तो यहां से कॉमन ले लिया तो 1/n बन गया, और एक एन यहां से कॉमन ले लिया 2 प्लस 1/n बन गया, ठीक है। और बटे में, ये दोनों बटे में है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, 6n क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया, और लिमिट अप्लाई करें तो क्या आएगा, 1/n 1/∞, 0, तो एक तो यहां से आ गया प्लस 0, और 2 प्लस 0, और बटे में 6, कितना आ गया, 2 गुणा 1 यानी 2/6 बराबर आ गया 1/3, तो आंसर आ गया 1/3, ठीक है। आगे बात में, अब देखो अगर जैसे मान लो ये तो हमने इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए कर लिया, अब यहां देखो आगे कुछ और दे रखा है, देखो 1 की घात 1/2, फिर 2 की घात 1/2, वर्गमूल दे रखा ना, 3 की घात 1/2, फिर n की घात 1/2। अब ऐसे फॉर्मूले तो हमने नहीं पढ़े, वर्गों का योग का फॉर्मूला तो अपने पास था, वो कर लिया। तो देखो अगर इस टाइप के प्रश्न आए तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट तरीका अपन देखते हैं, और उस शॉर्टकट तरीके को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या, यदि अपने को ऐसा कहे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। 1 की पावर एल्फा प्लस 2 की पावर एल्फा प्लस 3 की पावर एल्फा प्लस n की पावर एल्फा बटे n की पावर एल्फा प्लस 1, ठीक है। तो उस समय इसका सीधा जो सीमा का मान आएगा वो 1/α प्लस 1 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऊपर एल्फा नीचे एल्फा प्लस 1, नीचे ऊपर जो घात जितनी है उससे नीचे एक घात ज्यादा होगी, ठीक है। अगर अपने पास ऐसा आ जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 की पावर एल्फा प्लस 2 की पावर एल्फा प्लस 3 की पावर एल्फा प्लस n की पावर एल्फा, और नीचे n की पावर एल्फा प्लस 1 की बजाय एल्फा प्लस 2 या अल्फा प्लस 3 हो जाए, मतलब एक घात बढ़ जाए, तो उस स्थिति में इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर ये फॉर्मूला ध्यान में है तो फिर देखो अब इसका आंसर हम सीधा लिखते हैं, इसका हम सीधा आंसर लिखते हैं, कैसे, देखो पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं सीधा। क्या दिख रहा है अपने को, 1 की पावर एल्फा, 2 की पावर एल्फा, 3 की पावर एल्फा और n की पावर एल्फा। एल्फा का मान कितना है 2, नीचे n की पावर एल्फा प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 इन 3 हो गए ना, तो क्या आएगा आंसर 1/α प्लस 1, एल्फा का मान है कितना 2, 2 प्लस 1 इन कितना आएगा 1/3, अभी निकाला ही तो है 1/3 तो आया था आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसका लिखना चाहें तो देखो यहाँ एल्फा का मान कितना हुआ, इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में हम देखें तो एल्फा का मान कितना हुआ है, ये तो हो गया ऊपर तो हो गया एल्फा बराबर 1/2, और नीचे देखो क्या बन रहा है, ये इस चीज को हम ये लिख सकते हैं कि एल्फा n की घात 1 तो ये आधी है तो n की घात 3/2, यानी इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं कि n की घात 3/2, और इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि n की घात 1 प्लस 1/2, और 1/2 क्या है एल्फा, यानी n की घात एल्फा प्लस 1 ही तो है, n की घात एल्फा प्लस 1 ही तो बन रहा है, क्या बन रहा है ऊपर तो 1 की घात एल्फा प्लस 2 की घात एल्फा प्लस 3 की घात एल्फा, ठीक है ना, n की घात एल्फा बटे n की घात एल्फा प्लस 1, तो नीचे n की घात एल्फा प्लस 1 ही तो बन रहा है, ठीक है ना, ये एल्फा हो गया 1 हो गया, तो एल्फा प्लस 1 बन रहा है, तो आंसर कितना जाएगा 1/α प्लस 1, यानी अल्फा तो ये हो गया, और प्लस 1 कितना जाएगा 1/3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, यानी इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिखना चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/α प्लस 1, तो एल्फा प्लस 1 यानी कि एल्फा का मान 1/2 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले अगर ध्यान में है, ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स अगर ध्यान में है तो हम सीधा इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को देखो क्या है, इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा यहाँ पर ये दो क्वेश्चन जो है इस ट्रिक बेस पर थे, ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो इसी ट्रिक के ऊपर थे आधारित थे, और जो अगला क्वेश्चन है ना, एक बार ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, एक बार फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आओ, देखो फोर्थ क्वेश्चन ये, ठीक है ना, एक बार इसको छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसको छोड़ रहा हूं, एक बार बात करेंगे इसको, ये अपन ने कर लिया, ये अपन ने कर लिया। अब आ जाओ इसमें, एल्फा बराबर दे रखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 की स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हालांकि ये दे रखा ऊपर,
ठीक है, तो इसका मान बताओ सीधा क्या आएगा, 1 की पावर अल्फा, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर अल्फा, ठीक है, और 4 की पावर अल्फा और प्लस n की पावर अल्फा बटे n की पावर अल्फा प्लस 1। अल्फा का मान 2 है ना, तो 2 प्लस 1 3 है, तो इसका मान तो कितना आ जाएगा सीधा 1 बटे अल्फा प्लस 1। अल्फा का मान 2 है तो 2 रहेगी 3, तो 1 बटे 3 आंसर आ गया, इसका मान तो आ गया 1 बटे 3। ठीक है, अब देखो नीचे वाले का निकालेंगे। नीचे वाले का मान निकालने में थोड़ा सा अपने को जोर आएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, बीटा का मान निकाला ना, बीटा बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी दे रखा है। अब देखो 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस n की पावर 3, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, देखो ध्यान देना एक बार, a की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस n की घात 3, कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी जो प्लस वाले थे ना भाई, दो दो पद है ये, ठीक है, तो 1 की घात 3 फिर 2 की घात 3 फिर 3 की घात 3 फिर 4 की घात 3 फिर n की घात 3, इस प्रकार से तो आएंगे। ठीक है, और इसमें से देखो ये माइनस 1 की घात 2 फिर 2 की घात 2 फिर 3 की घात 3 फिर 4 की घात 4 फिर इस प्रकार से n की घात, सॉरी 1 की घात 2, 2 की घात 2 फिर 3 की घात 2 फिर 4 की घात 2 फिर n की घात 2, इस प्रकार से आएंगे ना। और सभी माइनस के हैं तो माइनस कॉमन ले लो, और क्या आएगा 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 और प्लस n की घात 2, ये तो है, और बटे देखो n की घात 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब देखो इस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको मैं लिख दूं 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस n की पावर 3 अपॉन n की पावर 4। ये n की पावर 4 का भाग इसमें दे दिया, और फिर माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर अपॉन n की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं भाई। n की घात 4 का भाग इसमें दे दिया और इसमें दे दिया। अब देखो यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस n की पावर अल्फा अपॉन n की पावर अल्फा प्लस 1, क्या ऐसा ही है क्या? अल्फा की जगह कितना हुआ 3, अल्फा 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 3 है ना, और नीचे 3 और 1 4, यानी अल्फा प्लस 1 है, तो इसका मान तो कितना आ जाएगा सीधा, यानी बीटा बराबर आ जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा 1 बटे अल्फा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 कितना 4, तो 1 बटे 4 हो गया। ठीक है, और ये देखो क्या बताया था कि अगर ऊपर अल्फा और नीचे अल्फा प्लस 1 की बजाय अल्फा प्लस 2 या अल्फा प्लस 3 हो, मतलब अल्फा प्लस 1 से ज्यादा हो, तो देखो यहाँ अल्फा मान 2 है, नीचे कितना रहा है अल्फा प्लस 2 बन रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 बने तो इसका मान कितना होगा 0, तो यह हो गया 0, मतलब बीटा का मान कितना अपने पास है 1 बटे 4 आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर लिखना, देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है कि अल्फा का मान 1 बटे 3 आया, बीटा का मान हमने निकाल लिया वो 1 बटे 4 आया। अब इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ये सत्य है कि ये सत्य है कि ये, यानी अल्फा माइनस बीटा का अंतर 0 आ रहा है, यानी अल्फा माइनस बीटा 1 बटे 3 में से 1 बटे 4 घटाएं 0, नहीं गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर 2 गुणा अल्फा माइनस बीटा, यानी इसको 2 से गुणा करेंगे फिर इसमें बीटा घटाएंगे 2 बटे 3 और माइनस 1 बटे 4, ये भी नहीं आएगा। इसको देखो अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं, अल्फा को 3 से गुणा किया 1 बटे 3 अल्फा था ना, इसको 3 से गुणा किया तो 1 आ गया, और फिर माइनस ये आ गया 3 गुणा 1 बटे 3 और फिर माइनस 4 गुणा 1 बटे 4, 3 से 3 कट गया, 4 से 8 कट गया, 1 माइनस 1 बराबर 0, मतलब ये ऑप्शन जो है ना सी, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेकंड ग्रेड 2013 में आया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2013 में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ये मेथड ध्यान में रखो, सीधा इसका आंसर अगर ये ट्रिक ध्यान में है तो इसका जो आंसर टिक करने में हमें महज 30 सेकंड लगेगी, 30 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है, अब देखो अब ये सेट्स जो है मिटा रहा हूं सारे। अब देखो एक जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 बटे 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2 बटे 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 3 बटे 1 माइनस एन स्क्वायर, ऐसा ही है ना, मतलब नीचे हर में तो सभी में एक जैसा ही है, तो हम हर में एक जैसा, इसका मतलब हर जो उसको एलसीएम ले सकते हैं, ले लिया,
और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस प्रकार से प्लस n, ये तो आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव। और इसका क्या आएगा, ये प्रथम n प्राकृत संख्या योग हो गया तो n इंटू एन प्लस 1/2 और बटे में ये हो रहा है 1 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर से n को मान लो इस कोष्टक में से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n लिख सकते हैं यो, और इसमें से n स्क्वायर को मान लो तो 2 तो है ही पहले और n स्क्वायर और आ जाएगा बाहर, तो 1/n स्क्वायर माइनस 1, इस कोष्टक में से हमने n स्क्वायर कॉमन ले लिया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। अब लिमिट अप्लाई कर दूं तो 1 प्लस 0 बटे 2 तो है ही, और क्या जाएगा 0 माइनस 1 तो कितना जाएगा ये 1/2 माइनस का 1/2 आएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है ना ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एड 2016 में पूछा हुआ है, ये फर्स्ट एड में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवें प्रश्न में आ जाओ। अब ये 2 प्रश्न जो मैंने लिखे हैं ये थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न हो गए, ये 2 प्रश्न जो है ये अलग टाइप के हो गए। तो ये प्रश्न तो शायद 4 प्रश्न मैंने करवा दी इस टाइप के। ठीक है ना, इस टाइप के प्रश्न और कहीं भी कोई भी बुक में से साइड बुक लेना, उसमें से इस टाइप के प्रश्नों की अपने को प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है ना, और नहीं अपनी तरफ से बड़ा के और 2-4 प्रश्नों को सोल्व कर लो, पता चल जाएगा आराम से। बस ये ध्यान रखना कि वो जो ट्रिक जो थी ना अपनी, वो अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसा हो कि भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस n की पावर अल्फा अपॉन n की पावर अल्फा प्लस 1, उस स्थिति में इसका जो मान आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 आएगा। और अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस n की पावर अल्फा, नीचे n की पावर जो है वो अल्फा प्लस 1 से ज्यादा आ जाए, अल्फा प्लस 2 हो जाए चाहे अल्फा प्लस 3 हो जाए, उस स्थिति में इसका मान जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फिर ये अगर ध्यान में है तो फिर आराम से अपने क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, हाँ अब आ जाओ आगे क्वेश्चन 5 और 6। अब ये सारे मिटा रहा हूं मैं। ठीक है ना, 5 और 6, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 6 का है, ये क्वेश्चन जो है ये अपने आरपीएससी फर्स्ट एड में पूछा हुआ है 2011 में। एक क्वेश्चन देखो, दोनों प्रश्नों का करने का तरीका एक ही है। 5वां क्वेश्चन जो है ना उसमें क्या दे रखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव और 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1, ये है। अब देखो इसको मैं ये लिख दूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, और प्लस 1/3 माइनस 1/4, इसको ये जो है ना इसको मैंने ये लिख दिया और ये तो इसको ये लिख दिया। देखना आप ध्यान करना है, देखो 1/2 में से 1/3 घटाओगे ना तो 1/6 आएगा। ठीक है, और इस प्रकार से प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें देखो सारे एक प्लस, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस प्रकार ध्यान है ना, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कटेंगे, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कटेगा, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 कटेगा। इसी प्रकार से ये जो यहाँ एक माइनस का 1/n आएगा वो इससे कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव और 1 माइनस 1/n प्लस 1 ये बचेगा। ठीक है, अगर लिमिट अप्लाई करें तो क्या जाएगा, ये तो गया 0, तो 1/0 और 1 माइनस 0 बराबर कितना गया, 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका इसका करने का है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में क्या था कि यहाँ ऊपर जो संख्या लिखे ना अपन, यहाँ जो संख्या लिखे वो संख्या हमेशा इनके अंतर के बराबर आएगी। तो यहाँ देखो 1 और 2 का अंतर 1 था, 2 और 3 का अंतर 1 था, 3 और 4 का अंतर 1 था। ठीक है, यहाँ पर 1 और 3 का अंतर कितना है, 1 और 3 का अंतर 2 है, तो 2 बनाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को करने का जो तरीका है वो क्या है, इस प्रश्न को करने का तरीका अपना ये होगा कि 6 का प्रश्न जो कर रहा हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव और 1/1 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7
प्लस 1/2n-1 और गुणा 2n+1। ठीक है। अब देखो इन दोनों का, इनका अंतर देखो, 1 और 3 का अंतर 2, या सभी जगह अंतर बराबर मिलेगा आपको, 2 का अंतर है, तो ऊपर अपने को 2 का अंतर बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव, और 1/2 से तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो 1/2 आ गया, और ऊपर 2 से गुणा कर रहा हूं 2/1 गुणा 3 प्लस 2/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7, 2/5 गुणा 7, और इस प्रकार से प्लस 2/2n-1 गुणा 2n+1। ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव 1/2। अब देखो इसको मैं लिख दूं 1 - 1/3, 1 में से 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा, 2/3 तो बचेगा। यहां देखो प्लस 1/3 - 1/5, 1/3 में से 1/5 घटाओगे तो 2 यही तो आएगा। ठीक है। और फिर प्लस 1/5 - 1/7 और प्लस 1/2n-1 गुणा -1/2n+1। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव 1/2। अब देखो कुछ कटेगा क्या, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 कट गया, -1/5 प्लस 1/5 -1/7, इस प्रकार सारे कटेंगे, ये भी कट जाएगा। इससे पहले यहाँ एक पद आएगा वो इससे कटेगा। ठीक है। अब कौन सा बच गया, एक तो पहले वाला बच गया, एक लास्ट वाला बच गया। 1 - 1/2n+1। लिमिट अप्लाई करो, 1/2 माइनस 1 माइनस है, और यहाँ लिमिट n की जो 0 हो रहे हैं तो अनंत हो गया ना, 1/अनंत यानी कि 0, आंसर आ गया 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। मतलब इसका आंसर तो जो हमने निकाला था वो तो आया था 1, और इसका आंसर आ गया 1/2, ये है ना। तो इन तरीके के प्रश्नों को करने का तरीका ये है। ठीक है। अब देखो अगर एक छोटा सा फॉर्मूला अगर हम याद रख लें तो इस टाइप के प्रश्न बड़े आसानी से हो जाएंगे। देखो क्या, कि यदि देखो अगर जैसे मान लो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऐसे दे रखा हो कि 1/a1 इंटू a2 प्लस 1/a2 इंटू a3 प्लस 1/a3 इंटू a4 प्लस इस प्रकार से 1/an इंटू an+1, इस प्रकार से अपने को पद दे रखे हों। ठीक है। n पद ले लो सारे, n-1 और इंटू an-1 और an। ठीक है, ये दे रखा है। तथा a1 a2 a3 समानांतर श्रेणी में हो, एपी में हो तथा सार्व अंतर डी हो तो उस स्थिति में, यानी ये क्वेश्चन ये दे रखा था अपने को, और इसमें कह रहा है कि a1 a2 a3 जो है ये समानांतर श्रेणी में है और सार्वअंतर d है, तो उस स्थिति में इसका जो मान आएगा ना वो आएगा 1/d इंटू a1। इसका सीधा मान आप लिख सकते हो 1/d इंटू a1, 1/d इंटू a1। ठीक है। यानी क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1/a1 इंटू a2 प्लस 1/a2 इंटू a3। ठीक है। इस प्रकार से सारे पद लिखे हैं। जहां ये जो पद दे रखे हैं ना, ये सारे a1 a2 a3 a4 a5 a6 ये जो है ना, सारे किसी में होने चाहिए, समानांतर श्रेणी में होने चाहिए। तो समानांतर श्रेणी में हो तो इनका कोई सार्वअंतर होगा, वो सार्वअंतर अगर d हो तो उस स्थिति में इस पूरे पदों का इनका जो योग आएगा वो अपन क्या लिख देंगे, 1/d इंटू a1 लिख देंगे। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं, अभी देखना इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर देखो क्या आएगा, a1 a2 a3 a1 a2 a2 a3 a3 a4, क्या ये 1 2 3 1 2 3 4 ये किस में, एपी में है क्या, समानांतर श्रेणी में ना, और सार्वअंतर कितना है, 1 है। तो क्या था फॉर्मूला कि ये सब एपी में हो और सार्वअंतर डी हो, तो क्या आएगा आंसर 1/d इंटू a1, 1/d, डी की जगह कितना है 1 और a1 का मान कितना है a1,
A1 जो ये होगा ना, ये A1 ये है 1, तो 1 गुणा 1 बराबर कितना गया 1। तो आंसर कितना आया था, 1 ही आया था, अपने निकाल के देखा था, तो इसका आंसर सीधा हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसका आंसर क्या आएगा, 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस 1/A3 A4। अब यहाँ A1 A2 A3 A4 समानांतर श्रेणी में है और यहाँ सार्वत्रिक D जो वो कितना है 2 है। D का मान कितना है यहाँ 2 है, यहाँ D का जो मान है वो कितना है 2 है। तो इसका अगर हम योग निकालना है, इस पूरी पदों का योग निकालना है, इस पूरी श्रेणी का योग निकालना है, तो उस समय हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या था कि 1/D इंटू A1। 1/D यहाँ सार्वत्रिक कितने का है 2 का, और D A1 कौन है, ये पहला पद, ये 1 से शुरू होना, एक कभी पूरे पद को मत मान लेना पूरा, ये जो पूरा 1/1 गुणा 3 है इसको पूरे को A1 मत मान लेना। ठीक है ना, क्योंकि समानांतर श्रेणी यहाँ पर नीचे 1 गुणा 3 3 गुणा 5, ये हमने करने के शॉर्टकट तरीका देखा है। ठीक है ना, तो यहाँ बन रही है श्रेणी A1 A2 A3 A2 A3 A3 A4 इस प्रकार से। तो इंटू A1 का मान कितना है 1 और 1/2। तो ये तो देखा था हमने कि जो मेथड से हमने निकाला इसका आंसर 1 आया था और इसका आंसर 1/2 आया था, और सीधा शॉर्टकट इस तरीके से अगर करके ले गए तो भी इसका आंसर 1 है और इसका आंसर 1/2 है। और ये प्रश्न जो है ना, ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे अपने लिमिट पर आधारित, हालांकि और बहुत सारे प्रश्न करवा सकते हैं, लेकिन अपने बोर्ड पर करवाते उस समय सीमा होती है 5-7% ही हम करा पाते हैं, अपनी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। और वैसे लिमिट के अंदर अपने आज ही 10वीं क्लास है, 10 क्लास हो गई लिमिट के ऊपर, और कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान से अगर इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 5 घंटे क्लासें होगी। अब लिमिट पर हर चीज अपने को अपने बता दी है, लिमिट लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बाकी कोई पर्सन अगर कोई अलग हटके कोई पर्सन आए तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम उसके ऊपर आंसर जो है वो अपन कभी किसी क्लास में उसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो आज ही क्लास को अपन रोकते ही, निश्चित रूप से क्लास जो पसंद आएगी, और पसंद आए तो अपने साथियों को जरूर शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।